क्या कुछ है जो गौतम बुद्ध नगर में यानी कि नोएडा में उनके समीकरण क्या चल रहे हैं, मुद्दे क्या चल रहे हैं, किस ओर चुनाव जा रहा है। बिना किसी देरी के आप लोगों से चर्चा को शुरू करता हूं। साहब, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि लोकसभा का चुनाव है लेकिन दिल्ली के बिल्कुल करीब है, तो देश का जो सरकार बनाने की बात है, किन मुद्दों पर आपको लगता है इस बार का वोट हो रहा है कि इस बार का चुनाव आगे बढ़ रहा है? नहीं, देखो, वैसे तो इसमें बेरोजगारी भी जुड़ी हुई है, और स्पेशली जो अभी पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने किया, जैसे डिफेंस को मजबूत किया है, या हमारे रोड वगैरह इनका स्ट्रक्चर जो ये बहुत अच्छे किए हैं। उसके बाद उन्होंने एक जो भ्रष्टाचार पे एक बहुत बड़ा अटैक किया है, इससे उनकी छवि दिन बाई दिन, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। और हालांकि ठीक है, कंपटीशन अच्छा है क्योंकि वो भी सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अंदरूनी जो चर्चा है, जो इन्होंने बदलाव किए, जैसे मुस्लिमों के लिए 3 तलाक भी हुआ, एक रैंक एक पेंशन डिफेंस वालों के लिए हुई है, सभी गरीबों के लिए आज तक फ्री अनाज और ये राशन भी जा रहा है। तो उससे जो है मोदी जी की छवि बहुत अच्छी बनी है। और उत्तर प्रदेश में स्पेशली, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में आते हैं, योगी जी की जो छवि है वो बेहतरीन एक एडमिनिस्ट्रेटर की है, जो उन्होंने प्रूव की है, जो पूरे भारत में कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दिखाई देता है। उससे भी उनको बहुत गेन मिल रहा है। तो आपको लग रहा है इस डबल कॉम्बिनेशन का कुछ फायदा हो सकता है? 100% डबल इंजन की सरकार है, उसका पूरा पूरा फायदा बीजेपी को जरूर होगा। बिल्कुल बगल में थे, ढेर सारे विचार सुन रहे थे और मुस्कुराहट भी थी चेहरे पे। कारण क्या था मुस्कुराहट का? मुस्कुराहट का कारण ये था कि ये दो तरह की बातें कर रहे हैं। पक्ष में विपक्ष में हर समय आती है सरकार, आती जाती रहती है, एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। अभी केजरीवाल दिल्ली में जेल में डाल दिए, वो भी गलती किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी व्यक्ति जेल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। दूसरा, चुनावी मुद्दा है, जो भी है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहेगा, लेकिन विकास तो हुआ है, मानते हैं इस बात को, लेकिन एक तरफा कार्रवाई और ये तानाशाह सरकार ठीक नहीं है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है, सरकार कोई भी हो, सब अपना अपना रौब दिखाते हैं, लेकिन एक तरफा नहीं। अगर जनता ने किसी आदमी को चुना है, जनता के चुनाव होने के बाद अगर वो गिर जाती है सरकार, तो उसको जेल में डालो, उसकी कार्रवाई करो, जो उसने किया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के बगैर चल रही है दिल्ली। और नोएडा में है तो दिल्ली की बात तो खूब है। आपका नाम? मेरा नाम मिस्टर शिव यादव है। शिव जी ने कहा, साहब मैं आपका नाम पूछना भूल गया। मेरा नाम शशि कुमार गौर है। और ये लोकतंत्र की खासियत होती है कि बगल बगल है लेकिन विचारों में अंतर होना चाहिए। सुन रहे थे खूब। वोट क्या सोचकर डालेंगे? इन दोनों से सहमत नहीं सहमत वो नहीं पूछ रहा हूँ। जब वोट डालेंगे तो क्या मुद्दा होगा दिमाग में कि जिसको सोचकर वोट डालोगे? अरे कुछ तो सोचेंगे। किसको वोट डालोगे वो बताओ। किसको डालोगे वो मत बताओ, मैं तो बोल रहा हूँ किस चीज के लिए, कौन सा काम, कोई भी सरकार आए किस काम के लिए करे? विकास का। विकास का। बगल से आवाज आ गई विकास का। तो और ये होता है कि कई बार सलाह आ जाती है। सब यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। चलिए, एक बार के लिए हम पार्टी या पार्टी वाली बात करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा क्या दिमाग में होगा बतौर वोटर आपके? मुद्दा ये होगा जी, सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म होना। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक आम जनता जो है गुंडों से बहुत डरती थी, लेकिन आज माइंड फ्री होकर आदमी काम कर रहा है। तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी। तो मैं चाहूंगा सभी ने वोट दें और कम से कम 15-20 साल तक ये बने रहे। आपका नाम? अतुल वालिया। अतुल जी, आपको लगता है राज्य सरकार के कामों का जो परिणाम है वो लोकसभा के चुनाव में भी असर डाले? बिल्कुल पड़ता है जी। राज्यसभा का जो काम होता है वो लोकसभा का कन्वर्ट होते हैं वोट उसमें। तो निश्चित रूप से कम 78 सीट बीजेपी की आएगी। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश की। हाँ, मैं बिल्कुल जोड़िए। मैं अपने इस भाई से कहना चाहूंगा कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता तो उसका वेट नहीं करना चाहिए ये कब मुख्यमंत्री पद से उतरेगा और कब इसको अरेस्ट किया जाएगा। अगर उसने भ्रष्टाचार किया है, कहते ना, कोई चीज अगर कोई फोड़ा निकला है, अगर वो पकने के बाद उसको करोगे तो उतना वो नहीं है, उसको तुरंत काट दो, वो ठीक हो जाएगा। तो अभी जो ये इनकी पकड़ा धकड़ी हुई है, अगर ये सब सही थे तो 2 साल से वो सत्येंद्र जैन क्यों पड़े हैं? उसके बाद संजय सिंह ने ऐलान किया कि मुझे कोई अरेस्ट करके दिखा दो। किसी ने कोई दुश्मनी थोड़ी है, उसके पास सबूत है। और ऐसे तो अगर ये अपोजिशन में होते तो नीतीश कुमार आज तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए?
बाल ठाकरे को, उनका उद्धव ठाकरे क्यों नहीं अरेस्ट हुए, अपोजिट ममता बनर्जी आज तक क्यों नहीं अरेस्ट हुई। जिसने जो किया है मोदी के जमाने में, मतलब कहते हैं ना देर है अंधेर नहीं, यहाँ तो तुरंत है इसमें, ये अभी 10 साल में ही ये चीज तय हुई है। सुनो, और देखिए एक तरफ तो ठीक है कि अगर मान लीजिए सरकार वाली बात जो आप कह रहे हैं, कोई पक्ष विपक्ष है, लेकिन 2 साल से अदालत में जमानत की कोशिश हो रही है, अदालत भी तो अगर जेल में रखी है, और ये तर्क बार बार आता है कि अदालत ने जमानत क्यों नहीं दे दी, अगर आप साफ हैं तो अदालत में तो कम से कम कागज आए होंगे। चाहिए नीचे ऊपर सिस्टम तो सब एक ही है, अदालत भी उन्हीं की है, सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के हैं। अच्छा, राहत मिल जाती तो राहत मिल जाती तो और कार्यकाल चलता उनका। दूसरा नंबर ये है, अगर रही बात उनकी के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे क्यों नहीं हुआ, नीतीश कुमार उन्हीं के पास आ गए, अगर नहीं आते तो वो भी चले जाते। नहीं, फिर वो 2 नाम और ले लिए ना जिन पर नहीं हुआ, और वो साथ भी नहीं आए। अरे वो साथ नहीं आए, उन पे कुछ है तो है नहीं, वो कोई मुख्यमंत्री थोड़ी हो तो ठाकरे। नहीं, ममता बनर्जी की तो चली बात। ममता बनर्जी तो टक्कर दे रही, ममता बनर्जी तो टक्कर दे रही है, उनके पीछे नहीं पड़ रहे, वो मजबूत है अपनी जगह पे। हो सकता है भ्रष्टाचार नहीं कर रही हूँ, यही तो वो बात कह रहे हैं कि हो सकता है दूसरा कर रहा हो। अब कहते खुद धीरे धीरे वापस जाएंगे। अब सही बोल रहे हैं ना, अब लास्ट में सही बोल रहे हैं। अब आपको अच्छा लग गया जब उन्होंने आखिर लाइन, सच्चाई छिप थोड़ी सी सकती है, वो अच्छा ही आपको लग रहा है कि जबान से सच्चाई आ गई आपके हिसाब से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।